जिहाद जिहाद यूं ही शुरू नहीं हो जाती है। यह एक धीरे धीरे चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें उन लोगों के द्वारा आपकी स्थिति को, आपकी आर्थिक स्थिति को समझी जाती है, परखी जाती है। फिर तब जाकर के उन लोगों के द्वारा इसकी तैयारी की जाती है। यह चरणबद्ध चरण चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कि आपको बहुत ही अंदर से तोड़ा जाता है, आपके मानसिक रूप को तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है। तब जाकर के उन लोगों के द्वारा ऐसी काम की जाती है। इसके बहुत सारे जो चरण है, उसमें पहले चरण में आप देखेंगे कि कबाड़ी वाले, फेरी वाले आपके घर घर आकर के आपकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे, आपके घर की महिलाओं की स्थिति को जानेंगे, परखेंगे। फिर बाद में उन लोगों के द्वारा चादर फैला करके भिक्षा मांगी जाएगी। वो लोग सूफी गाने गाएंगे। उन लोगों के द्वारा जो दुखी परिवार है, दुखी महिलाएं हैं, उन लोगों को अपने मोह माया के जाल में लपेटा जाएगा तथा उन्हें अपने षड्यंत्र के तहत उन्हें सहानुभूति उन लोगों के प्रति हो जाएगी। फिर अगले चरण में वो आपके क्षेत्र में ऐसे दुकान खोलेंगे जिसमें महिलाओं का आवागमन ज़्यादा हो रही हो, और इसी के साथ वे उन महिलाओं से संपर्क करेंगे और यहाँ से शुरू हो जाती है उनका लव जिहाद का सिलसिला। फिर धीरे धीरे उसी प्रक्रिया चलते चलते आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में हलाल मांस की दुकान खोलेंगे। फिर इसके बाद आपके क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे दामों पर मकान खरीदेंगे, चाहे हो सकता है कि बहुत ही अच्छी रेट पर किराए के मकान देंगे। फिर उनका सिलसिला शुरू होगा कि हिंदुओं के साथ दोस्ती का सिलसिला, और हिंदुओं के साथ दोस्ती इसलिए करेंगे ताकि हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ उनका फिर संपर्क बन सके। फिर उनका शुरू होगा हिंदुओं के घर आना जाना, और वो भी दोस्ती के बहाने। परंतु दोस्ती तो एक बहाना होगा, परंतु उनका मेन मकसद होगा उन अपने दोस्त के, हिंदू दोस्त के घरों की महिलाओं तथा लड़कियों। इसी तरह से उन लोगों के द्वारा किसी के भी जमीन में रोड पर दुकान खोल ली जाएगी, और उन लोगों के द्वारा बहुत ही कम दामों पर आपका काम किया जाएगा। और जो लालची हिंदू जो है, वो 2 पैसे की बचाने की लालच में अपने हिंदू की दुकान को छोड़ करके मुसलमानों की दुकान पर जाएंगे तथा वहाँ पर उन लोगों के द्वारा ऐसी काम की जाएगी। और इसी तरह से उन लोगों के द्वारा वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसके दुकान पर कुछ आवारा मुसलमान लड़कों का आवागमन बढ़ जाएगा, और उस तरह से कुछ वर्षों के बाद उस जमीन को उन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। फिर जब उनका कुछ साल तक वहाँ पर रहन सहन चालू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी की मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद उन लोगों के द्वारा कहीं बंजर भूमि देख करके उसे दफना दिया जाएगा। और दफनाते दफनाते जब वहाँ 2, 4, 5 ऐसे लाश दफना दिए जाएंगे, इसके बाद उन लोगों के द्वारा उस क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाएगा तथा बहुत ही उसके आसपास बहुत ही बड़े क्षेत्र को कब्जा करके उसमें मजार के रूप में खोल दिया जाएगा। और अपने मजार का जो उन लोगों के द्वारा अपने मजार का चमत्कार के नाम दे करके हिंदू को बताया जाएगा, तथा हिंदू लोग जो कि दुखी हैं और मूर्ख भी हैं, उन लोगों के द्वारा वहाँ जाकर माथा टेका जाएगा, और इस तरह से उन लोगों के द्वारा सहानुभूति भी बटोरी जाएगी। और इस तरह से धीरे धीरे जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तब उनका सिलसिला होगा आपको परेशान करने का। उनका जिहादी मकसद अब जाकर के पूरा होगा। वो लोग अपना धार्मिक आयोजन करेंगे, जिसमें कि वो जानबूझ करके ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि हिंदुओं को परेशानी हो सके। और इस तरह से आप यदि कुछ उस प्रकार से धार्मिक आयोजन करेंगे, तो आपके धार्मिक के प्रति, धार्मिक अनुष्ठान के प्रति उन लोगों के द्वारा विरोध कर दिया जाएगा। फिर उन लोगों के द्वारा जानबूझ करके आपसे उलझने का काम किया जाएगा। फिर अनैतिक चीज़ों को लेकर के उन लोगों में लड़ाई झगड़ा और इस टाइप से जो काम होते हैं वो शुरू हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे करते करते फिर उन लोगों के द्वारा आप पर हावी होने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो शुरू हो जाएगी। फिर चलते चलते कुछ समय के बाद उनकी मनोबल ऐसी बढ़ जाएगी कि आपसे उलझने में ना उन्हें तनिक भी झिझक नहीं होगी। हो सकता है कि आपके संपत्ति को, आपके जमीन को वो लोग बोलेंगे कि मेरा है, और इस तरह से जमीन विवाद और इत्यादि विवादों को लेकर के आपसी मतभेद होता रहेगा। अब आप सोचिए कि आप अपने देश में जहाँ भी रह रहे हो, आपके क्षेत्र में जैसा भी स्थिति हो, तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार का और कौन सा चरण का भी जो मुस्लिमों के प्रति काम हो रहा है वो कैसा चल रहा है। और इसी को यदि हम आंख बंद करके अभी तक सहते रहे, अभी तक देखते रहे ना, तो हो सकता है कि शायद आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को या तो हमें ही इस चीज का बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ जाएगा। और ऐसी कीमत चुकाते चुकाते आप देख रहे हैं कि ऐसे ही चीज़ों पर पढ़ते पढ़ते और आज इसी का शिकार होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अलग हो चुके हैं, यानी कि उन लोगों के द्वारा उसे हथिया लिया गया है। और अभी भी भारत में ऐसे माहौल चल रहा है जिसमें कि केरल में ऐसा होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और भी भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर
आदिवासियों का रहन सहन होता है, वहाँ पर मुसलमानों के द्वारा धीरे धीरे कब्जा कर लिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे पिछड़े जगह हैं जहाँ पर सरकार की नज़र नहीं पड़ती, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस टाइप से काम हो रहे हैं, तथा धीरे धीरे उन लोगों के द्वारा उसी क्षेत्र को कब्जा कर लिया जा रहा है, हड़प लिया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे होंगे उन लोगों को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। परंतु आज तक हम सतर्क नहीं हो रहे हैं, तथा हम लोगों के द्वारा ना आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपना पेट देखा जा रहा है, अपना वर्तमान का समय देखा जा रहा है। और हो सकता है कि 50-60 साल के बाद हम भी नमाज पढ़ने लग जाए, और यदि नमाज न पढ़े हम ज़्यादा निडर हो जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, या तो हम टॉर्चर कर किए जाएंगे कि हमें अपने से मरना होगा। और मरने के बाद जो हमारी संपत्ति है वह किसी जावेद का हो जाएगा, किसी असलम का हो जाएगा, किसी सुलेमान का हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो अभी हम लोगों के द्वारा काम की जा रही है, हम लोगों के द्वारा कमाई जा रही है धन संपत्ति, वो मत सोचिए कि आपका भविष्य में है, वो आपका नहीं है। किसी न किसी खान का, अंसारी का, और हो सकता है उसने किसी जिहादी का वो संपत्ति आप कमा करके रख रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं। तो आपको तो खैर इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है।